भारत 17 साल बाद दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। बुमराह की शानदार बॉलिंग जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। बारबाडोस में भारत ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। भारत ने किसी भी T20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा टोटल बनाया। विराट कोहली बड़े मैच में 76 रन बनाकर मैच के हीरो करार। अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका हदफ के ताकुब में 8 विकेटों पर 169 रन बना सकी। हेनरी क्लासेन की 52 रन की इनिंग्स ड्रैग आ गई। भारत के जसप्रीत बुमराह 15 विकेट लेकर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। एक वक्त ऐसा भी आया जब जनूबी अफ्रीका मैच पर हावी हो गया, मगर टीम के इत्तेहाद ने हमें कामयाबी दिलाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की मैच के बाद गुफ्तगू कहा, पिछले 3-4 साल जो हम पे गुजरे उसका खुलासा करना मुश्किल है। कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया, अब जानते थे बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने कहा, जीत के बहुत करीब थे, बदकिस्मती से फिनिश लाइन अबूर न कर सके। इस शिकस्त को भुलाने में वक्त लगेगा, लेकिन इवेंट में अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। शानदार करियर का यादगार इख्तिताम। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतकर T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए। कोहली ने फाइनल में 76 रन की इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया। कहा, अब नौजवानों को मौका देने का वक्त आ गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल गया। जनूबी अफ्रीका ने मैच को कंट्रोल कर लिया था, जीतना चाहिए था। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। कहा, जनूबी अफ्रीका को भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि हार गए हैं। जसप्रीत बुमराह के ओवर ने मैच में जान डाल दी। भारत वापस आया। कामरान अकमल कहते हैं, मुकाबला बड़े कांटे का हुआ। जनूबी अफ्रीका को मैच इतने एंड तक लेकर नहीं जाना चाहिए था। भारतीय टीम ने बेहतरीन खेला, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हार्दिक पांड्या ने साबित किया वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। बड़ा मैच था, विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी था, इसीलिए शानदार खेला। फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का नहीं कहा था। जस्टिस अतमिनुल्लाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा, तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए शिकायत की, न मुझसे मुशावरत की गई। तौहीन अदालत मामले पर मेरा मौक़िफ़ अदालती फैसलों से वाज़ेह है। तासुर दिया गया। फैसल वावडा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ मेरी शिकायत पर किया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए शिकायत दायर की, ना ही राय दी। मेरे खिलाफ जिस कदर तज़हीक आमेज़ या झूठी मुहिम चलाई, मैं किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। पाक अमरीका ताल्लुकात बरसों बाद बेहतरीन मकाम पर हैं। अमरीकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी का सुपुर्द होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान के अलविदाई इशाइये से खिताब। एलिज़ाबेथ हॉर्स्ट ने कहा कि ताल्लुकात की बहाली के लिए मसूद खान की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। मसूद खान ने दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। वो पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के गैर मामूली नुमाइंदे रहे। उनके दौर में दोनों मुल्कों में तिजारत, सेहत और एनर्जी सेक्टर में ताउन के नए मौके सामने आए। सियासी जमातें जो ये एब्सोल्युटली नॉट का और इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर का भाषण तो देती रही, उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। शर्म से डूब मरना चाहिए था। खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद PTI ने मंजूर करवाई। हुकूमती अरकान का इल्ज़ाम, PTI ने लॉबिंग फर्म के जरिए करारदाद मंजूर करवाई। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट का भाषण देने वाली जमात ने कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालफत की, अब ड्रामा कर रहे हैं। करारदाद का पता नहीं था। शाइस्ता मलिक बोली, पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर हमला हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ज़ाती मफादात से निकलें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। पंजाब असम्बली में भी अमरीकी कांग्रेस के करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। कहा गया, अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो यहूदी लॉबी की तरफ से लाई गई। ईरान ने भी अमरीकी करारदाद की मजम्मत कर दी। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद रुकन के मुल्की मामलात में खुली मुदाखलत है।
हुकूमत ने अमेरिका के खिलाफ करारदाद अपोजिशन के साथ शेयर नहीं की। उमर अयूब का कहना है अगर वो करारदाद शेयर करते तो उनका झूठ सामने आ जाता। अपोजिशन लीडर बोले गुज़श्ता रोज़ जो बजट पास कराया गया ये अवाम पर कातलाना हमला है। शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया बजट IMF का बजट है, महंगाई का सैलाब आने वाला है, बजट से अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयाँ की, मुस्तकबिल में भी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू। कहा अफगान सरजमीन से लोग आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम उन्हें केक पेस्ट्री तो खिलाएंगे नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं बल्कि हुकूमत की ज़रूरत है। चीन के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, ऑपरेशन के लिए दबाव नहीं। PTI हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकिचाती रही क्योंकि वो उनके इत्तेहादी थे। मुज़ाकरात पर इस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ नहीं, बानी की रिहाई से हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं। सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन्हें सियासी तौर पर हल करना चाहिए। ये जो अंदाज है ये तो दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खिते में नहीं रहेगा। बिल्कुल अंधे होकर फैसले कर रहे हैं, कोई हमारी ना आंखें खुली हैं। मौलाना फजल रहमान का ख्वाजा आसिफ के बयान पर एतराज़। कहा यह पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं, खत्ते में हमारा कोई दोस्त नहीं रहेगा, हमारी आंखें खुली हैं ना दिल की आंखें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी कहा अफगानिस्तान के साथ मामलात को बातचीत से हल करना चाहिए, अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारी हुकूमत भारत की दखल अंदाजी को नहीं रोक रही, भारत के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। पाकिस्तान के बजट और IMF से मुताल्लिक़ अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट। लिखा इस प्रोपेगेंडा और मन घड़त अफवाहों से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इंतशारी टोले और उससे जुड़े मनसूबा साज और सहूलतकारी करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। इखराजात में कमी के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील पर अमल शुरू कर दिया गया। तामीर और मरम्मत का काम आलमी मयार की निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा मौशी हालात मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं। मुकम्मल तौर पे पार्टी बन चुके हैं हमारे स्पीकर साहब, और जिस तरह के कल उन्होंने इक़दामात लिए, आपने हमारे 11 MPAs को सस्पेंड किया, आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर धरना। अपोजिशन लीडर बोले स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके हैं, अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, आप 11 नहीं पूरे 107 अरकान मुअत्तल कर दें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा पार्लियामान में हुल्लड़बाजी गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, असम्बली का माहौल किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। एथिक्स कमेटी बना रहा हूं जो देखेगी किस रुकन ने गलत ज़बान इस्तेमाल की। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया। जस्टिस अतर मिनल्ला का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में इजाफी नोट। 4 सफ़रों के इजाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा वोटरों को बुनियादी हक से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल किया। बादियों नज़र में फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कानून शहादत में बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पर होता है। मर्द ख़वातीन को जायदाद के हक़ से महरूम रखकर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं।
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सिंपोजियम से खिताब, कहा ख़वातीन की हर शोबे में नुमाइंदगी ज़रूरी है, इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत हुकूक दिए हैं। MQM वफ्दी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात, सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबाई बजट में शहरी सिंध को नजरअंदाज करने, अमन अमान के मसाइल पर गुफ्तगू। कराची में बढ़ती वारदातों, पानी और बिजली के हवाले से MQM ने तशवीश से आगाह किया। जमीनों पर कब्जों का मामला भी बिलावल के सामने रखा। सिंध हुकूमत की अगस्त 2023 के इश्तिहारात पर की गई 54,000 से ज़ायद भर्तियाँ कालअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियाँ नहीं की जाएंगी। क़वानीन के मुताबिक नई भर्तियाँ यकीनी बनाई जाएँ। ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की पोस्टें ज़िली बुनियादों पर पुर की जाएँ। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 15 पर भर्तियाँ की थीं। MQM ने सिंध हुकूमत का इक़दाम चैलेंज किया था, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा था। काफ़ी जगहों पे जो वैसे लोड शेडिंग होती थी वहाँ पे कमी आई है, और दीगर जगहों पे जहाँ पे आज भी लोड शेडिंग है 3 या 4 दिन के अंदर अंदर बतदरीज सब इलाकों से वो कम होती जाएगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का रात गए कि इलेक्ट्रिक सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर की बिजली की तलब के बारे में यूटिलिटी के इंतजाम का जायज़ा लिया कि इलेक्ट्रिक को चैलेंजेस का सामना है, सिंध हुकूमत ताउन फराहम करेगी। कराची के कुछ इलाकों में लोड शेडिंग में बेहतरी आई है कि इलेक्ट्रिक ने 3 से 4 रोज़ में लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी करवाई है। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिन रात कोशां है। हैदराबाद में बेवा खातून और बेटी को कैद करके दीवार चुनने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम वसीम बेवा और बेटी को कैद करने वाले मरकजी मुलजिम सुहेल का साला है। मुलजिम सुहेल और उसकी अहलिया ताहाल मफरूर। मुलजिम सुहेल ने जायदाद हड़पने के चक्कर में बेवा भाभी और भतीजी को अंदर बंद करके दरवाज़ा बंद किया और दीवार खड़ी कर दी। माँ बेटी शदीद गर्मी में अपने ही घर में कैद हो गईं। फिक्रमंद मोहल्लेदारों ने फ़ोन किया तो पता चला, मोहल्ले वालों ने पुलिस बुलाई और दीवार तोड़कर दोनों को बाहर निकाला। तस्लीम जहां और बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मुतासरा खातून ने कहा, हमें घर खाली करने की धमकियां दी जाती हैं, हम कहां जाएं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लाहौर में गुज़श्ता शाम बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।